हाँ तो बच्चों, हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया था। अब हम आज पढ़ेंगे स्पीड क्या होती है। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करें। ओके। बच्चों, आप स्पीड से क्या समझते हो? स्पीड को कैसे समझोगे या कैसे समझाओगे? अब देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते बच्चों। ठीक है, मैं ओके, गाड़ी बहुत तेज चल रही है तो आप क्या बोलोगे? अरे देखो बहुत तेज जा रही है, बहुत स्पीड में है गाड़ी। ठीक है, ऐसे बोलोगे ना। अब ये होगा कैसे, मतलब समझोगे कैसे इस बात को कि है क्या स्पीड? इसको साइंस की नज़रिए से कैसे बताओगे कि स्पीड क्या होती है? तो बच्चों, अगर कोई बॉडी, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर कोई बॉडी है ना डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है, क्या कर रही है? डिस्टेंस को ट्रेवल कर रही है टाइम के रेस्पेक्ट में, वो क्या कहलाती है? स्पीड। क्या कहलाती है? स्पीड। अगर मैं दो गाड़ी लूँ, एक फॉर्चूनर और एक मारुति सुजुकी, ठीक है, एक फॉर्चूनर ले ली और एक मारुति सुजुकी ले ली, और रोड है 1 किलोमीटर लंबा। ठीक है, कितना है? 1 किलोमीटर लंबा। अब मेरे को कैसे पता चलेगा इन दोनों की स्पीड क्या है? कौन ज़्यादा तेज दौड़ा, किसकी स्पीड ज़्यादा थी, कैसे पता चलेगा? तो मेरे को एक एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। कैसा एक्सपेरिमेंट? उस 1 किलोमीटर लंबे रोड पर, उसकी लेंथ है 1 किलोमीटर ना, उस रोड पर मैं दोनों कार का ट्रायल लूँगा। ठीक है, पहले मैं चला रहा हूँ मारुति सुजुकी गाड़ी को उस रोड पे। ठीक है, अब मारुति सुजुकी ने 1 किलोमीटर लंबे रोड को 1 मिनट के अंदर कवर कर लिया। कितने? 1 मिनट के अंदर। जो उसकी डिस्टेंस थी ना बच्चों, कितने मिनट में? 1 मिनट में ट्रेवल कर ली। ठीक है, अब मैं फॉर्चूनर गाड़ी चलाऊंगा, ठीक है, उसी रोड पर। अब जो फॉर्चूनर गाड़ी है ना बच्चों, उसने 30 सेकंड के अंदर ही उस रोड को कवर कर लिया। तो अब बताओ किसकी स्पीड ज्यादा हुई? बता सकते हो? स्पीड उसकी ज़्यादा होगी जिसने टाइम कम लिया उस रोड को कवर करने में, उस डिस्टेंस को कवर करने में या ट्रैवल करने में जिसने टाइम कम लिया, उसकी स्पीड क्या होगी? ज़्यादा, क्योंकि उसने बहुत जल्दी डिस्टेंस को कवर कर लिया। तो ये क्या शो कर रहा है? स्पीड को शो कर रहा है। तो स्पीड किसकी ज़्यादा होगी बच्चों? यह है मारुति सुजुकी और ये है फॉर्चूनर। स्पीड किसकी ज़्यादा होगी? जिसने कम टाइम में डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया। और टाइम किसका कम लगा? इसका। 30 सेकंड ज़्यादा होते या कम? कम होते हैं ना, इसके कंपैरिजन में तो कम है। तो इसके कंपैरिजन में फास्ट कौन हुआ? ये। तो समझ में आई क्या? स्पीड क्या होता है? जिसने कम टाइम में डिस्टेंस को ट्रेवल कर लिया। अगर दो की बात करते हैं तो स्पीड का मैं फॉर्मूला लिखूँ या उसकी डेफिनेशन लिखूँ तो आपको समझ में आ जाएगी। अब क्या होती है स्पीड की डेफिनेशन? Speed is the distance traveled by the body in given time, या टाइम लिख दो। ठीक है, क्या होती है स्पीड? स्पीड की डेफिनेशन क्या बनी बच्चों? स्पीड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी इन द टाइम, है ना। स्पीड क्या होती है? हम जो डिस्टेंस को ट्रैवल कर लें उसका टाइम देखते कि उसके कितने टाइम में डिस्टेंस को ट्रैवल किया, जैसे अभी हमने एग्जांपल समझा था। ठीक है ना। तो स्पीड का हम फॉर्मूला भी बना सकते हैं। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कि कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की है वो और कितना टाइम लिया है वो, उसका अपॉन। तो क्या होता है स्पीड? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टाइम टेकन। टाइम टेकन, कितनी डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लिया है, स्पीड को शो करती है बच्चों। ठीक है, अब ध्यान से देखना। डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो डिस्टेंस मेजर्ड इन मीटर।
ठीक है क्या? मीटर में मेजर करते हैं। और टाइम को किस में मेजर करते हैं बच्चों? किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। टाइम मेजर्ड इन सेकेंड। ठीक है। अब बच्चों मैं यहां से इसकी यूनिट बता सकता हूं क्या? स्पीड की बता सकता हूं। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर। डिस्टेंस का क्या है? मीटर। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर में। तो डिस्टेंस की जगह मीटर। और टाइम टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में। तो टाइम की जगह क्या आ जाएगा? सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ये मीटर और ये डिवाइड का निशान, इसके अपॉन में ना सेकंड, तो मीटर पर सेकंड पढ़ते बच्चों। ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। मीटर को हम m से डिनोट करते हैं और सेकंड को हम s से डिनोट करते हैं। तो मीटर पर सेकंड। ओके बच्चों, समझ में आई मेरी बात? ठीक है। अब जैसे गाड़ी की बात करें तो उसमें जो डिस्टेंस होती है ना बच्चों, बहुत बहुत ज्यादा होती है, बड़ी बड़ी डिस्टेंस होती है। तो जो बड़ी डिस्टेंस होती है, उस बड़ी डिस्टेंस को लार्जर, है ना, बड़ी डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर। किस में मेजर करेंगे? किलोमीटर। ठीक है। और जो बड़ा टाइम है, जैसे अभी तो सेकंड कितना बहुत छोटा होता है। 1 सेकंड कब निकलता पता चलता है क्या? निकल गया बहुत कम। तो जो सेकंड है वो छोटी है। ठीक है। तो इसका भी बड़ा होता होगा। जैसे ये है लार्जर डिस्टेंस, बड़ी डिस्टेंस। अगर टाइम हम ज़्यादा ले रहे हैं तो जो सेकंड से भी बड़ी होगी। जैसे मिनट सेकंड से बड़ा है। ठीक है। तो मिनट भी हो सकता है। और आवर, ये इससे भी बड़ी यूनिट है कि नहीं है? हम टाइम को किस में मेजर करते हैं? सेकंड में भी मेजर करते हैं, मिनट में भी मेजर करते हैं और आवर में भी मेजर करते हैं। समझ में आया क्या? गुड। तो बच्चों अभी ये मीटर पर सेकंड थी इसकी यूनिट। अगर हम गाड़ी की बात करें तो गाड़ी तो बड़ी बड़ी डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो उसको हम किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर पर आवर। ठीक है। बड़े डिस्टेंस को किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर। और ये जो उसकी यूनिट होगी किलोमीटर पर आवर। मीटर पर सेकंड सी स्पीड की, और ये भी हो सकती है। मैंने क्या किया? मीटर की बड़ी ले ली, है ना। अगर डिस्टेंस बड़ी है तो मीटर को मैं किलोमीटर में भी बदल सकता हूँ। ठीक है ना। और टाइम को मैंने आवर में चेंज कर दिया। ओके, रफ कर दो इसको, नोट कर लेना बच्चों, वीडियो पॉज करके। बात इतनी सी थी, अगर बड़ा टाइम है तो उसको मिनट में मेजर करेंगे, और उससे भी बड़ा टाइम है तो उसको हम किस में मेजर करेंगे? आवर में। ठीक है। अगर छोटा, बहुत छोटा टाइम है तो उसको सेकंड में। वैसे स्पीड की जो यूनिट होती है मीटर पर सेकंड होती है। ठीक है। अगर गाड़ी की बात करें तो किलोमीटर पर आवर। ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है। अब हम बात करेंगे बच्चों एवरेज स्पीड। व्हाट इज एवरेज स्पीड? डू यू नो अबाउट एवरेज स्पीड? नो? मैं बताऊं? ठीक है बच्चों, इसको एक एग्जांपल से समझेंगे। ठीक है। एक कालू है और एक चिंटू है। कौन? कालू और चिंटू। कालू, चिंटू। अच्छा, दोनों भाई है। दोनों भाई हैं। ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं? इनकी गर्मी की छुट्टियां पड़ गई, वैकेशन पड़ गई। अब क्या कर रहे हैं? ये नानी के घर जा रहे हैं अपने। ठीक है। तो इनकी नानी का घर जयपुर के किसी गांव में है, विलेज में बच्चों, विलेज, गांव। ठीक है ना। अब क्या करेंगे? ये बस से जाएंगे। ठीक है ना। जर्नी करेंगे बस से। बस, ये वाली बस। ठीक है। बस से क्या करेंगे? जर्नी करेंगे। अब बच्चों जब ये दोनों जर्नी करेंगे तो बस स्टैंड से बस निकलेगी पहले। ठीक है ना। तो बस चल रही है। ठीक है। अब बच्चों आपने देखा होगा जब आप बस स्टैंड के पास थोड़ा ट्रैफिक रहता है,
है ना, ट्रैफिक रहता है तो बस क्या करती है, धीमे धीमे चलती है कि नहीं चलती, धीमे धीमे चलेगी तो कम डिस्टेंस ट्रैवल करेगी कि नहीं करेगी, तो उसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी। अगर डिस्टेंस को ट्रैवल कम कर रही है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। तो जो बस है उसकी स्पीड कम है। अगर ट्रैफिक है तो ड्यू टू ट्रैफिक बस की स्पीड क्या होगी, कम। ठीक है, तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, ये रहा डायग्राम। ये बस स्टॉप है, ठीक है, ये बस स्टॉप है। मैंने माना यहाँ से यहाँ तक 1 घंटा हुआ, 1 घंटा मतलब 1 आवर। 1 आवर में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की बस ने, तो जब 1 घंटे के रास्ते में बच्चों ट्रैफिक बहुत सारा था, सिटी से निकली बस, तो सिटी में ट्रैफिक होने की वजह से क्या हुआ, बस तो धीमे धीमे चल रही थी तो इसकी स्पीड कम है। स्पीड कम होगी तो क्या होगा, डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगी ना बच्चों। तो इस बस ने यहाँ तक पहुँचने में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, देखो 10 किलोमीटर। 1 घंटे में 10 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल की। तो बच्चों यहाँ से लेके यहाँ तक 1 घंटे में, बस स्टॉप से यहाँ तक 1 घंटे में कितनी ट्रैवल की, 1 किलोमीटर। तो हम यहाँ पे बता सकते हैं स्पीड, डिस्टेंस कितनी है 10 किलोमीटर और टाइम कितना है 1 आवर। तो स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की है 10 किलोमीटर और टाइम कितना लिया है 1 आवर। तो स्पीड बता सकते हो क्या, 10 किलोमीटर पर आवर। 10 किलोमीटर पर आवर जो बस की स्पीड थी वो कितनी थी, 10 किलोमीटर पर आवर, कि वो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को 1 घंटे में कवर करे। अभी तो ये सिटी की बात कर रहा हूं मैं, ये तो समझाने के लिए था, ठीक है। अब चिंटू पिंटू बड़े परेशान हो रहे हैं, ये जो कालू और चिंटू है ना बहुत परेशान हो रहे हैं। चिंटू पिंटू नहीं, कालू चिंटू, ठीक है। चिंटू का एक और भाई है पिंटू, उसको भूल जाओ अभी, वो नहीं है बस में, कालू और चिंटू है, ठीक है। अब बहुत परेशान हो गए यार, बस इतनी धीरे धीरे चल रही है, कितनी धीमे चलाते हैं ये अंकल। तो कालू ने बोला अरे यार ट्रैफिक है, वो क्या कर सकते हैं, तेज थोड़ी चला सकते। अब आया बच्चों थोड़ा रोड आया, सिटी से थोड़ा बाहर निकली, थोड़ा अच्छा खासा रोड आया, तो 1 घंटा और हुआ तो बस यहाँ पहुंची, ठीक है। अच्छा खासा रोड आया, अब अच्छा खासा रोड आएगा, ट्रैफिक कम होगा तो बस थोड़ी तेज चलेगी कि नहीं चलेगी। तो यहां से यहां तक अब इस 1 घंटे में बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 25 किलोमीटर। तो बच्चों अब इसके कंपैरिजन में ये देखो तो इसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की, टाइम तो सेम है, देखो यहाँ पे भी 1 घंटा लिया, यहाँ पे भी 1 घंटा लिया, पर यहाँ तो 10 किलोमीटर की थी और यहाँ 25 क्यों, क्योंकि ट्रैफिक कम है तो बस तेज चलेगी। तेज मतलब उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की कि नहीं की, 25 ज़्यादा होता है ना 10 से, तो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल की तो स्पीड क्या होगी, ज़्यादा होगी, 25 किलोमीटर पर आवर। पहले क्या थी 10 किलोमीटर पर आवर, अब क्या है 25 किलोमीटर। तो कालो ने बोला बहुत मज़ा आ रहा है यार, अब ठीक चल रही है थोड़ी, ठीक है। अब बच्चों आया हाईवे देखा, अच्छा गाड़ी शू शू ऐसी आवाज आती है, बहुत तेज चलती है गाड़ी। अब आ गया हाईवे, तो कालू ने चिंटू को कहा अब देखना बहुत तेज चलेगी गाड़ी, हाईवे आ गया, बड़ा मजा आएगा। तो बच्चों इस तीसरे घंटे में जो हाईवे वाला रोड क्रॉस किया ना, उसमें 1 घंटा लग गया। कितना लग गया, 1 घंटा। तो बस यहाँ तक पहुँची, 1 घंटा और ट्रेवल की बस ने, ठीक है। अब इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, 40 किलोमीटर। बच्चों इन दोनों के कंपैरिजन में ये ज़्यादा है कि नहीं है, ये ज़्यादा क्या बताता है, अगर डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल कर रहा है उसी टाइम में तो स्पीड क्या है उसकी, ज़्यादा है। ज़्यादा है कि नहीं है, क्योंकि हाईवे रोड है, ट्रैफिक नहीं है, मस्त चल रही है गाड़ी, तो उसकी स्पीड कितनी थी 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 1 घंटे में 40 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रैवल कर लिया बस ने। अब बच्चों इनका गांव आ गया, विलेज आ गया। अब विलेज कैसे होता है, रोड खड्डे वड्डे होते हैं, है ना, तो गाड़ी से धीरे धीरे चलती है, ऊपर नीचे है ना, तो वहाँ गाड़ी क्या चलेगी, बहुत धीमे चलेगी। तो इसका इनों का गाँव आते आते तो बस की स्पीड
5 किलोमीटर होगी बच्चों। अब बस ने सिर्फ अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर की ही डिस्टेंस को ट्रेवल किया बस। तो ये क्या बताता है, कम डिस्टेंस ट्रेवल की। अभी यहाँ 40 थी, अब गांव आने की वजह से क्या हुआ, खड्डे खोपचे आ गए। खड्डे खोपचे आने से क्या होगा, गाड़ी धीमे धीमे चलेगी, धीमे धीमे चलेगी तो क्या होगा, कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। अगर कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी तो स्पीड क्या होगी, कम होगी कि नहीं होगी। तो इसकी स्पीड निकाल सकते हो इस वाले टाइम में 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक बस स्टॉप से वो अपने गांव पहुंच गए, विलेज पहुंच गए। ठीक है, अब ध्यान से देखो बच्चों, अलग अलग डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है बस, कम फिर ज़्यादा फिर ज़्यादा फिर कम। क्या बताता है ये बताऊं क्या हो रहा है, स्पीड वेरी हो रही है। वेरी मतलब चेंज हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं बच्चों, वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होती है, जो चेंज होती रहती है। चेंज हो रही है ना, स्पीड चेंज हो रही है, जब भी तो कभी कम डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कभी ज़्यादा, कभी और ज़्यादा, कभी और कम, है ना। डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, जितनी ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतनी ज़्यादा स्पीड होगी, जितनी कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उतनी कम स्पीड होगी। तो ये क्या हो गई बच्चों, वेरिएबल स्पीड, क्योंकि ये चेंज हो रही है। अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, एवरेज स्पीड क्या होती है बच्चों। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है, अगर मैं इसकी एवरेज स्पीड निकालूं, एवरेज मीन्स एवरेज स्पीड का मतलब होता है बच्चों टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितनी भी टोटल उस जर्नी में जितनी भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल की ना, उसका टोटल करना है, सम कर लेना, और टोटल टाइम। ठीक है, तो हम यहां से एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम। तो ये देखो, इनका टोटल कर लेंगे, 10 प्लस ये ऊपर आ जाएगा, और जितना टाइम लगा उसका टोटल करके नीचे आ जाएगा, टोटल 5 आवर, और ऊपर आएगा 40 प्लस 25 कितने होते हैं, 55, सॉरी 65 एंड 5 कितने होते हैं 70, और 70 और 10 80। ठीक है, तो कितने, ऊपर में 80 आएगा, नीचे आएगा 5, क्रॉस करके वैल्यू निकाल सकते हैं अपने, इसकी एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर बच्चों अगर ये कांस्टेंट डिस्टेंस ट्रेवल करता है, जैसे यहाँ पे 15 अब देखो, पहले घंटे में भी 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की, दूसरे घंटे में भी 15, तीसरे में भी 15, चौथे में 15। तो बच्चों इससे ये पता चलता है, अगर इक्वल डिस्टेंस क्या ट्रेवल कर रही है तो क्या होगी, स्पीड क्या है, इक्वल। तो उसको क्या कहते हैं बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन या यूनिफॉर्म स्पीड। अगर ऐसा केस आता है तो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, इक्वल है कि नहीं है, और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, इंटरवल सेम है कि नहीं है, 1 घंटा, एक घंटे का गैप है सब में। ओके, समझ में आया, नोट कर लो, ये फॉर्मूला जरूर नोट कर लेना जब तक मैं चाय पी लेता हूँ। हाँ, तो समझ में आई कि स्पीड क्या होती है और एवरेज स्पीड क्या होती है, समझ में आई। अरे समझ में आ गई होगी यार, इतना इजी समझाया था मैंने। ठीक है, अब आगे बढ़े, तो अब हम पढ़ेंगे बच्चों मेजरमेंट ऑफ टाइम, कि टाइम को कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, पढ़े, ओके। मेजरमेंट ऑफ टाइम। ठीक है बच्चों, इसको हम कहानी से समझेंगे। अब मैं पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, किसके, बहुत पुराने टाइम की, जब वॉच नहीं थी। ठीक है, जिसमें अपन टाइम देखते हैं ना, घड़ी वो नहीं थी उस टाइम, तो उस टाइम की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, अब बच्चों नेचर में ऐसे बहुत सारे इवेंट है जो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं। एग्जाम्पल सन। ठीक है बच्चों, जो सन है वो हर डे राइज होता है कि नहीं होता, एवरी डे राइज होता है, एवरी मॉर्निंग होता है कि नहीं होता राइज। तो ये रिपीट हो रहा है, हर डे हो रहा है कि नहीं हो रहा रिपीट। तो बच्चों पुराने टाइम में क्या होता था, जब
एक दिन सनराइज हो रहा है, देन नेक्स्ट डे सनराइज हो रहा है, तो वन डे एंड सेकेंड डे के जो सनराइज हो रहा है उसके बीच के जो टाइम था ना, उसके बीच के उन दोनों के बीच का टाइम है ना, वन डे का सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज, उसके बीच का जो टाइम, उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते थे बच्चों? वन डे से रिप्रेजेंट करते थे। पहले ये थोड़ी ना था कैलेंडर या कुछ नहीं था बच्चों, वन डे ऐसे समझते थे। कैसे समझते थे? एक सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज, इन दोनों के बीच का टाइम क्या बताता था? वन डे। लिख दूं मैं यहां, वन सनराइज एंड नेक्स्ट सनराइज। इन दोनों के बीच का टाइम, दोनों के बीच का टाइम, ठीक है, इन दोनों के बीच का टाइम वो क्या कहलाता था? क्या बताता था? वन डे। कि हाँ एक दिन हो गया, अब दूसरा दिन स्टार्ट हो गया। पर आजकल तो कैलेंडर है कि नहीं है? कैलेंडर है, और ऐसे भी समझते हैं हम, ठीक है। पर मैं पुरानी बातें बता रहा हूँ, बहुत पुरानी, ठीक है। अब बच्चों एक और एग्जांपल, ये तो डे की बात हो गई। अब बच्चों मंथ को कैसे समझते थे? नहीं ना, कैसे समझते थे? इसको भी एक एग्जांपल से समझे, अच्छा सा। इसको मैं रफ कर दूं, इसको लिख लेना। अब बच्चों मंथ को बताऊं कैसे समझते थे? वन मून एंड न्यू मून। सुनना मेरी बात को ध्यान से। जो मून होता है, न्यू मून, और जैसे आज चंद्रमा आया है पूरा, ठीक है, चांद, मून, एंड नेक्स्ट न्यू मून, जब दूसरा न्यू मून आएगा उसके बीच के टाइम को क्या कहते थे बच्चों? मंथ। बच्चों आपने कभी देखा है, जैसे ये चंद्रमा है, कभी ऐसा होता है ये साइज, फिर दूसरे दिन थोड़ा और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, फिर और छोटा, ऐसे करते करते 15 दिन में ये क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। 15 दिन में गायब हो जाता है। फिर 16वां डे फिर वापस आना स्टार्ट होता है, पहले छोटा फिर बड़ा, 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 ऐसा क्या होता है? फिर वापस मून बन जाता है। मतलब 30 डे में वापस न्यू मून बन जाता है। क्या बन जाता है? न्यू मून। तो वन न्यू मून टू नेक्स्ट न्यू मून, इन दोनों के बीच का जो टाइम था, ये किसको रिप्रेजेंट करते थे बच्चों? वन मंथ, ठीक है। ऐसे बताते थे कि एक मंथ कैसे, एक न्यू मून, ठीक है। अब बच्चों ईयर को कैसे बताते थे वो पहले के टाइम में? ईयर को कैसे मेजर करते थे कि हाँ एक साल हो गया? कैसे मेजर करते थे बच्चों? 12 न्यू मून, एक न्यू मून से, एक मून से 12 न्यू मून तक का जो टाइम होता था, उनके बीच का जो टाइम पीरियड होता था, है ना, उसे क्या बोलते थे? वन ईयर। 12 मून, वन ईयर मानते थे 12 मून को, वन ईयर, ठीक है, उसके बीच का जो टाइम। समझ में आई मेरी बात? तो ये पहले की बात बता रहा हूँ। पर आजकल तो क्या है, अपने पास कैलेंडर है कि नहीं है? मैं तो पता है कब डे खत्म हो रहा है, टाइम है, घड़ी है। और पहले के ज़माने में बच्चों टाइम कैसे देखते थे? घड़ियाँ तो होती ही नहीं थी। आजकल तो आपके हैंड में होती है डिजिटल वॉच, पर पहले के टाइम में नहीं होती थी। तो पहले बच्चों सन क्लॉक्स होती थी। कौन सी? सन डायल्स वाली क्लॉक्स। तो क्या करते थे, जब सूरज उगता है तो जैसे ये डायल्स हो गई ऐसे खड़ी कर दी, ठीक है, तो जब सूरज उस साइड से उग रहा है, ठीक है, राइज हो रहा है, तो उसकी जब लाइट इस पे पड़ेगी तो इसकी परछाई ऐसे पड़ेगी। इसको हम यहाँ पे समझें, दैट इज पेन, ये सरफेस हो गई, ये सन, ये लाइट पड़ेगी इस पे, तो इसकी परछाई ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी। देन सन धीरे 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 ऐसे ऊपर जाता था, तो कभी यहाँ आएगा तो इसकी परछाई यहाँ बनेगी, यहाँ जाएगा तो यहाँ बनेगी, ऐसे यहाँ आएगा तो यहाँ बनेगी। तो बच्चों वो टाइम को ऐसे मेजर करते थे, इस वाली घड़ी से मेजर करते थे कि हाँ जब सनराइज हो रहा है तो हाँ 6 बजे होगी मॉर्निंग के। यहाँ आया तो यहाँ देखते थे यार 8, 9, ऐसे ऐसे करते 12, ऐसे मेजर करते थे बच्चों टाइम। पहले घड़ियाँ थोड़ी ना होती थी।
तो सन डायल या सन क्लॉक से टाइम को मेजर करते थे इस तरीके से। समझ में आई मेरी बात? तो बच्चों ये सब बताने का क्या रीजन है? बच्चों ये जितनी भी चीजें हैं क्या ये एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही? रिपीट हो रही है ना। मून रिपीट होता है, 1 महीने के बाद वापस न्यू आ जाता है। सनराइज होता है एवरी डे, रिपीट हो रहा है। तो बच्चों ये जो रिपीट होता है इसको हम क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। क्या कहते हैं? पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन मीन्स जब वो वापस रिपीट होता है, एक टाइम पीरियड के बाद वापस रिपीट हो जाए, एक पर्टिकुलर या एक डेफिनेट टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? पीरियोडिक मोशन। समझ में आई मेरी बात? अब बच्चों एक पीरियोडिक मोशन का एक एग्जांपल लूँ मैं, एक इजी सा, बड़ा मजा आएगा, देखना ध्यान से। सिंपल पेंडुलम ले रहा हूं मैं। अब सिंपल पेंडुलम क्या होता है? बच्चों आपने एक घड़ी देखी है पुराने जमाने टाइप की, जिसमें ऐसे एक ऐसा लगा हुआ रहता था, ये इधर उधर ऐसे टिक 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 टिक, ऐसा देखा आपने? डोरेमोन देखा आपने? उसमें उसकी दादी की या उसके दादाजी की घड़ी दिखाते हैं जिसमें चाबी भरते थे, देन टिक टिक टिक। पुराने जमाने की घड़ी की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसी होती थी। तो ये जो टिक टिक टिक, इसको क्या कहते हैं बच्चों? पेंडुलम। क्या कहते हैं? पेंडुलम। ठीक है, मैं बना दूं पेंडुलम यहाँ, ये पेंडुलम। ठीक है, ये यहाँ से रिजिड कर दिया, फिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, फिक्स कर दिया। अब बच्चों ये जो बॉल है ये मेटल की बॉल है। किसकी? मेटल की बॉल, जिसको क्या कहते हैं? बॉब। यहाँ लिख दूं मैं, बॉब, मेटल बॉल। क्या कहते हैं उसको? बॉब कहते हैं बच्चों। ठीक है, और जो ये एग्जाम्पल है बच्चों, ये पीरियोडिक मोशन को भी बताता है। ठीक है, और एक और बताता है, मैं अभी बताता हूँ क्या बताता है। ठीक है, अब बच्चों ये इसकी मीन पोजीशन हो गई, ओ मान लेते हैं, मीन पोजीशन ओ। मीन पोजीशन पे क्या है? ये रेस्ट पे है, अभी कहीं हिल नहीं रहा। रेस्ट पे कब होती है बॉडी? जब वह टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करती अपनी पोजीशन। चेंज कर रही है क्या? वही है ना। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको पकड़ के खींचा इधर, पकड़ के मैंने खींच दिया यहां। ठीक है, अब क्या करूंगा मैं? इसको छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद क्या होगा? ये आएगी ऐसे, अब यहां थोड़ी ना रुकेगी। रुकेगी क्या? नहीं रुकेगी, ये ऐसे ऊपर आएगी। तो बच्चों इसको मैंने पकड़ के यहां खींचा, फिर छोड़ दिया, फिर ऐसे गई। समझ में आ रही है मेरी बात? तो बच्चों ये कौन सी मोशन होती है? ये टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो। क्या होता है टू एंड फ्रो? आगे पीछे, आगे पीछे, आगे पीछे। ठीक है, आगे पीछे, और इसको क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो। बच्चों ये पोजीशन हो गई मीन, जहाँ रेस्ट पे था, मैंने इसको पकड़ के खींचा। सपोज करो ये ए पॉइंट है, मैंने ए तक खींचा इसको पकड़ के, देन छोड़ दिया। पहले वो यहाँ आएगा, फिर ये बी पर जाएगा, फिर वापस आएगा, यहाँ आएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से खींच के यहाँ ले गया, छोड़ा। तो बच्चों जब वो, अगर ये जो बॉब है वो यहाँ से लेके यहाँ पर जाके यहाँ, मतलब ओ से ए गया। ठीक है, फिर देन ए से, ओ से ए गया, फिर ए से बी गया। पहले ओ से ए गया, देन ए से बी गया, फिर बी से ओ। तो बच्चों जब ये यहाँ से जाके वापस इसी पॉइंट पे आता है तो उसको क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। वन ऑसिलेशन। क्या होता है वन ऑसिलेशन? इस पॉइंट से स्टार्ट किया था और इसी पॉइंट पे ये आ जाए, उसको क्या कहते हैं? वन ऑसिलेशन। ऊपर, फिर यहाँ, फिर यहाँ,
तो उसको क्या कहेंगे, वन ऑसिलेशन। बच्चों ये जो वन ऑसिलेशन को करने में जितना टाइम लगाएगा उसको हम क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। क्या कहेंगे, टाइम पीरियड। अगर सपोज दैट इसको भूल जाओ, मैंने यहां से छोड़ा, ठीक है, यहां ले गया, फिर छोड़ रहा हूं मैं, तो यहां गया फिर वापस यहां आता है ना, तो उसे कहेंगे हम वन ऑसिलेशन। क्या कहेंगे, वन ऑसिलेशन। ठीक है, यहां जाके वापस यहां आ गया, उसे क्या कहेंगे, वन ऑसिलेशन। तो बच्चों ये रिपीट भी हो रहा है एक टाइम पीरियड के बाद, तो इसे हम पीरियोडिक मोशन भी कहते हैं और ऑसिलेशन मोशन भी कहते हैं। याद रख लेना, ऑसिलेशन और पीरियोडिक, जो मैंने पहले लिखा था कि एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा, रुकेगा थोड़ी ना, इसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो बच्चों जो घड़ी होती थी पहले के टाइम में, या आजकल भी आती है वैसी घड़ी, छोटी घड़ी, उसमें लगा हुआ रहता है, इसे चलता रहता है कि नहीं चलता, रुकता है क्या, नहीं रुकता ना, जब तक सेल खत्म नहीं होते घड़ी के, बैटरी खत्म नहीं होती। तो उसको क्या कहते हैं, पीरियोडिक मोशन और ऑसिलेशन मोशन। ऑसिलेशन मोशन क्यों, टू एंड फ्रो, बिकॉज ऑफ टू एंड फ्रो। ठीक है, तो याद रख लेना ये कौन सी मोशन होती है, पीरियोडिक मोशन। पीरियोडिक मोशन क्यों होती है, क्योंकि एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रही है। रिपीट हो रही है कि नहीं हो रही, यहां से गई थी वापस यहीं आ गई, रिपीट हुई, वापस रिपीट हो रही है, पीरियोडिक। और ऑसिलेशन क्यों, क्योंकि ट्रू एंड फ्रो। एक और एग्जांपल बताऊं, फैन। बच्चों वो फैन देखा जो वॉल पे रहता है, वो ऐसे ऐसे चलता है, चलता है कि नहीं चलता, चलता है ना। तो ये भी एक तरीके की पीरियोडिक मोशन होती है। कौन सी मोशन होती है, पीरियोडिक। ठीक है, और ऑसिलेशन भी होता है ऐसे, टू एंड फ्रो। ठीक है, पीरियोडिक मीन्स एक टाइम पीरियड के बाद रिपीट हो रहा है, और ऑसिलेशन मीन टू एंड फ्रो, आगे पीछे। समझ में आया, नोट कर लो इसको। ठीक है, नोट कर लो इसे। अभी जो हमने देखा था ना बच्चों, सिंपल पेंडुलम, तो पहले यहां गया, फिर यहां गया, फिर वापस यहां आ गया, वन ऑसिलेशन। ठीक है, यहां से स्टार्ट करके वापस यहां आता है, तो उसको क्या कहते हैं, वन ऑसिलेशन। ठीक है, और जितना टाइम लेता है वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में, उसको क्या कहते हैं, टाइम पीरियड कहते हैं। ठीक है, अब जो घड़ी की बात करें तो बच्चों वन ऑसिलेशन कितने टाइम में कंप्लीट होता है, 2 सेकेंड। तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा बच्चों, 2 सेकेंड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में लगा टाइम। ठीक है ना, तो घड़ी की मैं बात करूं तो 2 सेकेंड में वन ऑसिलेशन कंप्लीट होता है। ये बात को याद रखना। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बच्चों यूनिट ऑफ टाइम। ला यूनिट, टाइम की यूनिट क्या होती है, यूनिट मैंने बताया था पहले, याद आ रहा है कुछ, क्या बताया था मैंने। अगर सर आपसे पूछते हैं स्कूल में कि तुझे स्कूल में या आपको स्कूल आने में कितना टाइम लगता है घर से, और आप बोलो सर 2 क्या बेटा, 2 थप्पड़ मारूं, तो आप ऐसे बोलोगे ना सर 2 आवर लगते हैं या 2 मिनट लगते हैं, ऐसे तो कुछ बोलोगे ना, पीछे मिनट या आवर या सेकंड कुछ तो लगाओगे। तो ये क्या होती है, यूनिट होती है। यूनिट के बिना कुछ भी नहीं, तो यूनिट तो लगानी पड़ेगी। तो बच्चों टाइम की यूनिट क्या होती है, टाइम की यूनिट सेकंड। टाइम की यूनिट क्या होती है बच्चों, सेकंड। इसको हम डिनोट किससे करते हैं, एस से। किससे डिनोट करते हैं, एस से। ठीक है, अब बच्चों जो टाइम की बड़ी यूनिट क्या होती है, बड़ी यूनिट क्या होती है, तो मिनट। ठीक है, जिसको हम एम से डिनोट करते हैं, और उससे भी बड़ी यूनिट आवर। ठीक है, उसको हम एच से डिनोट करते हैं। तो ये तीनों क्या है, टाइम की यूनिट। अगर टाइम छोटा है तो सेकंड लेंगे, उससे बड़ा है तो मिनट, और ज़्यादा बड़ा है टाइम तो आवर, मतलब घंटा, है ना। तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 1 आवर में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट। ठीक है, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं बच्चों,
60। ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम। और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो 60 इंटू 60 करके निकाल सकते हैं हम। ठीक है, 3600 सेकंड होंगे।